नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, बड़ी खुशखबरी आई है। जी हां, रक्षा मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों को मिलने वाले भत्तों में बढ़ोतरी की है, और बढ़ोतरी भी 10%, 20%, 25% नहीं, बढ़ोतरी की है सीधे सीधे 100% की। जी हां, मिलने वाले भत्ते हो गए हैं डबल। जी हां दोस्तों, इसको लेकर के रक्षा मंत्रालय ने जो प्रेस रिलीज जारी किया है वो आगे आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि किस तरीके से इन भत्तों में बढ़ोतरी हो गई और कब से होगा लागू। इसके साथ ही साथ क्या अब डीएडीआर का एरियर हमें दीपावली से पहले मिल सकता है या नहीं मिलेगा, इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, कई सारे पेंशनर्स के साथ ऐसा होता है कि आपका पैसा पीएओआर से रिलीज हो गया, पीसीडीए से रिलीज हो गया, लेकिन आपके खाते में हो सकता नहीं आया। तो ऐसे में आपको क्या कार्रवाई करना चाहिए, पीएओआर का एक लेटर है उसको दिखा करके इसके बारे में समझाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इन्हीं विषयों को लेके। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, ये सामने के आंकड़े देखिए। अभी भी बहुत सारे संख्या में ऐसे व्यूअर्स हैं जो चैनल के वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो उनसे मेरा आग्रह है, आप आने वाले समय में नुकसान में ना रहें, वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ना मिले और इंफॉर्मेशन आपसे छूट जाए, ऐसा ना हो, इसलिए फटाफट से पहले इस वीडियो को भी आप पॉज कीजिए। पॉज करके पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप नहीं तो भूल भी सकते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, उसके आगे फिर वीडियोस देखना कंटिन्यू रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते दोस्तों। सबसे पहले खुशखबरी, रक्षा मंत्री जी ने बढ़ा दिए पूर्व सैनिकों के भत्ते, सीधा डबल कर दिया है। जी हां दोस्तों, डबल हो गए हैं भत्ते, भत्ते डबल कर दिए गए हैं। उसको लेकर के प्रेस रिलीज भी जारी कर दिया गया है। कौन से भत्ते डबल हुए हैं वो आपको आगे दिखाता हूं। चलिए प्रेस रिलीज जो जारी किया गया उसको देखते हैं। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया ये प्रेस रिलीज है, जिसमें रक्षा मंत्रालय द्वारा पूर्व सैनिकों को और उनके आश्रितों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी गई है। दोस्तों, रक्षा मंत्री जी ने पूर्व सैनिकों को मिलने वाले कुछ अलाउंसेस में बढ़ोतरी की है, और बढ़ोतरी भी सीधे सीधे 100% की, यानी कि डबल हो गया है। अभी जितना अलाउंस मिल रहा था उसका डबल हो गया है। चलिए डिटेल्स में समझते हैं। रक्षा मंत्री ने पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता में 100% की वृद्धि को स्वीकृति प्रदान की है। आज की खबरें देखिए दोस्तों, 15 अक्टूबर 2025 की। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने केंद्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से पूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता में 100% की वृद्धि को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह निर्णय सरकार की पूर्व सैनिकों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है। स्वीकृत बढ़ोतरी इस प्रकार है। चलिए क्या क्या बढ़ाया गया है वो यहाँ पर नीचे बताया गया है। पेन्यूरी ग्रांट की प्रति लाभार्थी 4000 रुपए से बढ़ा करके 8000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। इस कदम से 65 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे वृद्ध और गैर पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों तथा उनकी वीर नारियों को आजीवन आर्थिक सुरक्षा व निरंतर सहायता सुनिश्चित होगी, जिनकी कोई नियमित आय नहीं है। इसके अलावा 2 आश्रित बच्चों कक्षा 1 से स्नातक तक या 2 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कर रही वीर नारियों के लिए शिक्षा अनुदान को 1000 रुपए से बढ़ाकर 2000 प्रति माह प्रति व्यक्ति कर दिया गया है, जिससे शिक्षा के अवसरों को और सशक्त सहयोग मिलेगा। यानी कि दोस्तों, जो एजुकेशन ग्रांट था सालाना जो 12000 मिलता था, अब वो सालाना 24000 कर दिया गया। बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। आगे देखिए, विवाह अनुदान के प्रति लाभार्थी 50,000 रुपए को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। जो बच्चियों की शादी के लिए एक शादी का 50,000 रुपए मिलता था, उसको बढ़ाकर अभी 1 लाख कर दिया गया। दोस्तों, यह संशोधित अनुदान पूर्व सैनिकों की अधिकतम 2 पुत्रियों के विवाह और वीर नारियों के पुनर्विवाह पर लागू होगा, बशर्ते ये विवाह इस आदेश के जारी होने के बाद संपन्न हुआ हो। यानी कि इस आदेश के बाद अगर विवाह होता है तब 1 लाख मिलेगा, उससे पहले के जितने भी शादियां हैं उनके लिए 50,000 ही मिलेगा। चलिए, संशोधित दरें 1 नवंबर 2025 से प्राप्त होने वाले आवेदनों पर लागू होंगी। इन संशोधनों से सरकार पर लगभग 257 करोड़ रुपए का वार्षिक वित्तीय भार आएगा, जिसे सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष से वहन किया जाएगा। इन योजनाओं का वित्त पोषण रक्षा मंत्री पूर्व सैनिक कल्याण कोष के माध्यम से किया जाता है। यानी कि दोस्तों, अगर मोटे मोटे तौर पर बताया गया जाए तो पेन्यूरी ग्रांट को 4000 से 8000 कर दिया गया। एजुकेशन जो अलाउंस मिलता था चिल्ड्रन एजुकेशन, उसमें 1000 से बढ़ा के 2000 किया गया, और बच्चियों की शादी के लिए जो मिलता था मैरिज ग्रांट, उसको 50,000 से 1 लाख कर दिया गया है। दोस्तों,
तो आप सबने देखा दोस्तों, ये जो 3 भत्ते थे वो बढ़ चुके हैं। आने वाले समय में इसका फायदा पूर्व सैनिक और वीर नारियों को मिल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। दिवाली से पहले खाते में बोनस और डीए का एरियर की सौगात। दोस्तों, डीए का डीआर का जारी करने का लेटर तो जारी हो चुका है, आदेश निकल चुका है, लेकिन ऐसे में क्या दीपावली से पहले ये एरियर या तो फिर बोनस जो मिलना है हमें, क्या वो हमारे खाते में आ पाएगा? इसको लेकर के कुछ जानकारियां आपसे साझा करता हूं। ये सामने आप देखिए, ये जागरण की खबर है, आज की खबर है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की हैप्पी दीपावली, सीएम का 3% डीए देने का ऐलान, त्योहार से पहले मिलेगा एरियर। ये हिमाचल प्रदेश के सरकार का ऐलान है। अब दूसरा देखिए, अमर उजाला की खबर है, उत्तराखंड का है ये, और उत्तराखंड के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, दीपावली का मिला तोहफा, बोनस और महंगाई भत्ता जारी। ये भी राज्य सरकार ने जारी किया। अगला देखिए दोस्तों, अब देखिए योगी आदित्यनाथ का ऐलान, दीपावली से पहले 14.82 लाख कर्मचारियों को मिलेगा बोनस, जाने कितनी रकम खाते में आएगी। यानी कि राज्य सरकारें ताबड़तोड़ बोनस और एरियर का, जो डीए का एरियर है, उसका भुगतान करना शुरू कर रही है। तो ऐसे में क्या अब केंद्र की सरकार जो भी डीए में बढ़ोतरी 3% हुआ है उसका भुगतान नहीं करेगी? अब क्योंकि दीपावली इस हफ्ते के बाद अगले हफ्ते के शुरू में ही दीपावली है, तो ऐसे में इसी हफ्ते के अंदर सरकार अगर बोनस जारी कर दे तभी, या तो फिर जो डीए का एरियर है वो जारी कर दे, तभी वो दीपावली में खर्चा हो पाएगा। अगर इस हफ्ते के अंदर सरकार उसको जारी नहीं करती है, वो अगर दीपावली के बाद में करती है, तो फिर उस पैसे का कहीं ना कहीं सही इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। हालांकि अमाउंट बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन त्योहारों के दिनों में खर्चा भी ज्यादा हो जाता है, हर किसी को पैसों की भी जरूरत रहती है। तो ऐसे में अब केंद्र सरकार को भी इसी हफ्ते के अंदर अंदर जो 3 महीने का डीएडीआर का बढ़ोतरी का एरियर है, वो एरियर और उसके साथ ही साथ जो बोनस है उसको जारी कर देना चाहिए। स्पर्श द्वारा फटाफट से अब मैसेज भी आ जाना चाहिए और भुगतान भी अगले फ्राइडे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके आगे फिर छुट्टियां पड़ रही हैं। तो सरकार से ये गुजारिश है, क्योंकि बहुत सारे पेंशनर्स इसका इंतजार कर रहे हैं, सरकार इसको जल्दी से रिलीज करे। अब आगे दोस्तों, पीएओआर ने खाते में डाला पैसा, पेंशनर के खाते में क्रेडिट नहीं हुआ, अब आगे क्या एक्शन लें? जी हां, ऐसा बहुत बारी हुआ देखा जाता है कि पीएओआर ने पैसा रिलीज कर दिया, लेकिन पेंशनर के खाते में वो पैसा नहीं आया। दोस्तों, ऐसा अमूमन इसलिए होता है क्योंकि पीएओआर में आपका जो अकाउंट डिटेल्स मौजूद है, जो खाते का जो बैंक का डिटेल्स मौजूद है, हो सकता है वो आज के डेट में आपके पास एक्टिव ना हो, क्योंकि आप कब रिटायरमेंट आ गए, उस टाइम में जो भी पीओआर में अपना अकाउंट नंबर या अकाउंट डिटेल्स अपडेटेड था, हो सकता है आज के डेट में उसमें कुछ गड़बड़ी हो, केवाईसी अपडेट करने के लिए बचा हुआ हो, जिस वजह से हो सकता है कि आपका वो पैसा क्रेडिट ही ना हुआ हो। पीओआर ने तो बना दिया, जनरेट कर दिया, लेकिन आपके खाते में आया ही ना हो। तो ऐसे केसेस में आपने क्या करना है, खास करके जो पोस्ट डिस्चार्ज क्लेम है उनमें ऐसे केसेस हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना चाहिए, इसी से जुड़ा हुआ पीओआर का एक लेटर है, उसको दिखाता हूं। चलिए दोस्तों, ये पीओआर का लेटर देखिए। कभी कभी ऐसे भी केसेस होते हैं कि पीओआर ने आपका पैसा रिलीज कर दिया, लेकिन वो पैसा आपके अकाउंट में ना आया हो। तो ऐसे में आपने क्या एक्शन लेना है, उसी चीज को जाहिर करते हुए, उसी की जानकारी देते हुए पीओआर ने पेंशनर को ये लेटर लिखा है। और इसमें देखिए यहाँ पर डिटेल्स में बताया गया है, वेतन वृद्धि का समायोजन न किया जाना, इसका हेडिंग, ये सब्जेक्ट था, विषय। अब देखिए, वेतन वृद्धि के बकाये की धनराशि रुपया 82,113 रुपए FAMO हेतु कर्मी के खाते में पहले ही माह फरवरी 2022 में जमा की जा चुकी है। संदर्भ हेतु प्रति संलग्न है। यदि धनराशि आपके खाते में क्रेडिट ना हुआ है तो माह जनवरी 2022 से जून 2022 तक का संबंधित बैंक से लेन देन का विवरण इस कार्यालय में प्रेषित करें। देखिए, पीओआर ने भी यह कहा है कि अगर हमने तो आपके खाते में 82,113 रुपए डाल दिए थे और ये फरवरी 2022 में ही डाले थे, लेकिन अगर आपके खाते में वो पैसे क्रेडिट नहीं हुए हैं तो आपने जनवरी 2022 से जून 2022 तक का बैंक स्टेटमेंट के साथ हमारे पास केस टेकअप करना है। तो ऐसा भी बहुत सारे पेंशनर्स के साथ होता है कि पैसे रिलीज कर दिया, पीसीडीए ने कर दिया, पीओआर ने कर दिया, लेकिन हो सकता है बैंक में या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो पैसा पेंशनर के खाते में नहीं आया। तो ऐसे कंडीशन में आपने क्या कार्रवाई करना चाहिए, उसी की जानकारी इस लेटर से निकल के आता है दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपने बैंक स्टेटमेंट, उस पीरियड का बैंक स्टेटमेंट लगाना है और लगा करके केस टेकअप कर देना है।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी दायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।